अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मुबशर पाडेला और मैं हूँ अली सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िला दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दी की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला अफगान अबूरी हुकूमत के सामने उठाया। अफगान हुकाम अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। फोर्सेज अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। तवक्का है अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मुल्क के दिफा, अमन और सलामती के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जिला तीर में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन बहादुरी और जुर्रत को सराहा। सदर ममलिकत की पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की तारीफ। ब्राज़ीलियन नेवी के सरबराह का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर से रावलपिंडी का दौरा। CJCSC जनरल साइर शमशाद मिर्जा से ब्राज़ीलियन नेवल चीफ की मुलाकात हुई। मैरीटाइम सिक्योरिटी और बाहिमी दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ब्राज़ीलियन नेवी चीफ ने पाकिस्तान की अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ की। एडमिरल आंद्रे ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर ब्राज़ीलियन नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ब्राज़ीलियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात करके बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमानों को सलामी पेश की। पेशावर में बाचा खान मरकज के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से मियाँ बीवी और कमसिन बच्चा जा बहक हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है इब्तदाई तौर पर वाक़या घरेलू तनाज़े की बिना पर पेश आया। वर्षा के आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब आपको बताएं कि जब तक कानूनी निज़ाम 9 मई के सहूलतकारों मनसूबा साजों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाएगा, ये फस्तायत मजीद फैलेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के हक़ाइक़ पर मबनी प्रेस ब्रीफिंग बोले, बनो वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। सिपाही सुभान ने अपने आप को ग्रेनेड डालकर दीगर साथियों की जान बचाई। तमाम दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया। अगले दिन बनों के लोगों ने अमन मार्च किया, लेकिन इस मार्च में चंद दहशतगर्द अनासिर घुस आए, जिनकी फायरिंग से शहरी शहीद हुए। अमन कायम करना फौज की नहीं सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ब्रीफिंग में बनो वाक़े की वीडियो भी चलाई, जिसमें बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा देखा जा सकता है। जो 9 मई के करने वाले उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील दे, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी, इसे मॉब मेंटेलिटी, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ, लेकिन आप ये देखें कि वो सिपाही सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाला ताकि मेरी कोलेक्ट्रल डैमेज ना होती, साथी बच जाए, लोग बच। व्हीकल वन ID थी, उसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए। वो जो तमाम दहशतगर्द थे उनको जहन्नम हासिल कर। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च कर, तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, जिससे लोग जख्मी हुए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, रॉयट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी। खारजी दहशतगर्द हथियार जबकि डिजिटल दहशतगर्द प्रोपेगेंडे से हमला करते हैं। असल दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी का भी सामना है। फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर किया जा रहा है। DGISPR ने कहा कि बन्नू में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फौज पे कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर। और जो डिजिटल दहशतगर्द है, वो भी फौज के ऊपर, फौज की क़यादत के ऊपर, फौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमजोर करने के लिए उस पर अटैक कर। ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ये वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, जख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती है कि किस तरह फिर वो डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं, वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। एंड इफ द आर्मी कीप्स ऑन डूइंग दैट, तो वहां के अवाम को फौज के खिलाफ भड़काना और उसके खिलाफ नफरत पैदा करना मजीद आसान।
अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, एक हमागीर मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है। लेकिन ऐसे सियासी माफियात ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। एक संजीदा इशू को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया, इसका मजाक बनाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अज़्म इस्तेहकाम को कौमी बका का मसला करार दे दिया। बोले, एपेक्स कमेटी एलामी में कहा गया था कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी ऑपरेशन को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से मईशत बेहतर होगी। अफगान बॉर्डर गैर कानूनी कारोबार को तक़वियत दे रहा है। अज़्म इस्तेहकाम में किसी की भी नकल मकानी नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया। कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है। 22 जून को एलामिया जारी होता है। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। इस नेशनल सर्वाइवल का इशू है, हम उसको अभी मजाक बना दें बिकॉज ऑफ आवर सियासत। और ये फैसला किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने कि जी हमने इलीगल स्पेक्ट्रम को रोकना है। ये जो बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ, तो ये हमारा बॉर्डर क्यों कि यहाँ पे तस्करे पे, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखा के अंदर चले जाएं। इसलिए क्योंकि वो इलीगल स्पेक्ट्रम को फैसिलिटेट कर, जो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपया खाली रोजाना की बुनियाद पे जो स्मगलिंग है वो उसकी तेल की स्मगलिंग में बनाई जाती है। अगर आप इलीगल स्पेक्ट्रम को कर्ब करेंगे, कम करेंगे, तो पूरी सोसाइटी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। हुकूमत ने, रियासत ने ये कहा कि जी हम इसके ऊपर वन डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट लगाएं। फ़ौज के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि फ़ौज और हुकूमत मसला फ़लस्तीन पर बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। गज़ा में नस्ल कुशी जारी है जो नाकाबिल कबूल है। जो फ़लस्तीन का मसला है, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का और फ़ौज पाकिस्तान का बड़ा क्लियर गैर मुबहम मौक़िफ़ है। वो ये है कि दिस इज़ जेनोसाइड, अनएक्सेप्टेबल। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, वज़ारत ख़ारजा की, आर्मी चीफ की, जिन अमायदीन से जहाँ मुलाकातें होती हैं, उसके बाद जो बयानिए आते हैं, जो अलामिया, उनको बड़ा क्लियरली बताया। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं, मंदूब हैं, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस में अवाम के, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की तर्जमानी, पाकिस्तान की हुकूमत की जज्बात, और पूरी दुनिया ने सराहा कि उन्होंने कितने वाशगाफ अल्फाज में जो डुप्लिसिटी है इसकी वेस्ट की, उसको किस तरह खोल के बयान किया ऑन दिस इशू ऑफ पैलेस्टाइन एंड गाज़ा। और पाकिस्तान तो उन ममालिक से जो सा है रोज़े अव्वल से जब से मसला है, इसमें जो एड है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। 1100 मेरा ख्याल है टन से ज़्यादा, 1118 टन हम एड भिजवा चुकी है हुकूमत पाकिस्तान गाज़ा में। रऊफ हसन की गिरफ्तारी हदफ नहीं, असल हदफ तो तहरीक इंसाफ के अरकान के हल्फनामे थे जो पुलिस उठाकर ले गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा कि हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तहरीक इंसाफ को कोशिशें मिल रही हैं। आर्टिकल 7 के तहत सबको रियासत का एहतराम करना चाहिए। उमर अयूब ने सवाल किया कि बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करवा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं? बैरिस्टर गौहर बोले, रऊफ हसन की रिहाई के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाएंगे। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPs के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए। हमारे मैंने साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, MPs को भी दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाअल्लाह ताला रऊफ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। मुझे ये बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में पंजाब के पटवारी वहाँ पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान KP में और सिंध में क्या पटवारी वहाँ पे खड़े हैं अपनी कलम दुआ लेके? हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर पुलिस और FIA का छापा। डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर मुल्क दुश्मन अकाओं को खुश करने का मिशन नाकाम बना दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन PTI सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार। PTI का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ और डिसइंफॉर्मेशन का हब था। सेक्रेटेरिएट से मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जाती थी। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर या डिजिटल दहशतगर्दी का मरकज। PTI का इंफॉर्मेशन सेल पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़। शवाहिद की बुनियाद पर इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का घिनौना मंसूबा पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया मरकज से प्रोपेगेंडा कंपनीज चलाई जाती थीं। मुकामी लोगों को भड़काया जाता था।
नापाक कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद को रंगे हाथों तमाम इक्विपमेंट के साथ धर लिया गया। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। छापामार कार्रवाई में मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन गिरफ्तार हुए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक PTI के रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के मामले पर JIT बनाई जाएगी। पुलिस PTI सेक्रेटेरिएट में घुसी और रिकॉर्ड के साथ साथ अरकान असम्बली के हल्फनामे भी साथ लेकर चली गई। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में जमहूरियत के नाम की कोई चीज़ नहीं। ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दबा देंगे तो ये इनकी भूल है। सारे फ्लोर्स पे पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं। अब देखें, ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है, तो ये तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से, फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसका रास्ता रोका जाए। अब आपको बताएं कि बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। मेरे बुकला ने यकीन दहानी कराई कि हम शक्ल तफ्तीश भी होंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। बानी PTI का कहना था कि 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने धावा बोला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शेलिंग की गई। अंदाज़ा हो गया था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोले अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है कि मार्शल लॉ लगा दें। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ ही नाफिज है। वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर पीपल्स पार्टी हिमायत का सोचेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि मुल्क तरक्की करेगा, माशी इस्तेहकाम भी आएगा। ये वाज़ह है कि फॉरेन फंडिंग वाली पार्टी इलेक्शन के लिए अहल नहीं। पीपल्स पार्टी का बयान बिल्कुल क्लियर है। ये फेडरल कैबिनेट में लेके आए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट को लेके जाना है वो लाए, तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को जब उनके एक्शन नजर आएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना इसमें मौक़िफ़ क्लियर। और जो भी मायूसी की बात कर रहे हैं कि जी 10-15 दिन में ये हो जाएगा, 10-15 दिन में वो हो जाएगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर आपके साथ यकीन के साथ कहता हूँ कि मुल्क इंशाल्लाह पहले से बेहतर चलेगा। उसका मकसद ये नहीं कि मैं अपने हल्के के लोगों को बोलूँ कि जी मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर दो। उसका मकसद ये नहीं कि मैं अपने हल्के के लोगों को बोलूँ कि जी मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश शुरू कर दो। तो फिर ये कोई इसमें मुल्क में कोई कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर पॉपुलर हूँ तो मेरे सारे कानूनों से बालातर नहीं हो सकता। ये जो पार्टी फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग ले, वो एलिजिबल नहीं है। अवाम बाहर ना निकले तो इक़्तिदार का म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा। फॉर्म 47 वाली मुसल्लत शुदा हुकूमत से पूरी ताकत से हक मांगेंगे। 26 जुलाई का जलसा नहीं, धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ताजिर कन्वेंशन से खिताब। बोले हक लेकर उठेंगे ये धरना, 25 करोड़ आवाम का होगा। हमें अपने मुल्क में रहना है, इज्जत और जुर्रत से रहना है। ये इक़्तिदार का म्यूजिकल चेयर ये चलता रहेगा। और हुकूमत भी जाहिर है एक मुसल्लत करदा हुकूमत है, फॉर्म 47 वाली। जीते तो है नहीं, जबरदस्ती लाकर बिठा दिए गए। ये 25 करोड़ लोग अवाम अपनी ताकत को पहचाने। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ताकत से नवाजा है। बहरहाल बात तो हम इनसे करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। हम इनसे फरियाद नहीं करेंगे, हम अपना हक मांगेंगे और पूरी ताकत से मांगेंगे। एक तो ये बात याद रखिए कि सिर्फ 26 तारीख का धरना नहीं है। ये मत समझिएगा कि यहाँ से जाना है तो वापसी का टिकट भी कटाना है। जाकर बैठना है और बैठना है और बैठना है। दिन में भी और रात में भी इंतजाम कीजिए कि किस तरह से हाजिरी मेंटेन रहेगी। आप वहां मौजूद रहे। हमें यहाँ रहना है और इज्जत के साथ रहना है, जुर्रत के साथ रहना है। बानी PTI का लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम के साथ ताउन करने से इनकार। टीम तफ्तीश किए बगैर वापस चली गई। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम की सरबराही SSP राना जाहिद कर रहे थे। तफ्तीशी अफसरान ने बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट करवाना था। बानी PTI लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। बुलेटिन में अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम कदरे बेहतर हो गया। दिन भर बादलों की आग मचोली जारी रही। सुपर हाईवे पर आज भी मौसलाधार बारिश हुई, जबकि दीगर इलाकों में शाम से शुरू होने वाली फुहार का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज भी शाम और रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। शुमाल मगरबी सिमत से 17 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
हवा में नमी का तनासुब 78% है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर 9 लाशें बरामद। तमाम लाशों को ईदी के हवाले कर दिया गया। इंचार्ज ईदी हैदराबाद महराजुद्दीन के मुताबिक ज़्यादातर अमवात गर्मी की वजह से हुई। 3 मैयतें सिविल अस्पताल, 2 मैयतें थाना मार्केट पुलिस ने ईदी के हवाले की। 1 मैयत थाना ए सेक्शन, 1 थाना हाली रोड, 1 थाना फोर्ट और 1 मैयत नारा जेल पुलिस ने ईदी के हवाले की। तमाम लाशों को गुस्ल के बाद ईदी यूनिट ने मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि एबटाबाद में बेनज़ीर शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। इमरजेंसी मैदान जंग बन गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। झगड़े के दौरान अस्पताल अमले के 2 अफराद बेहोश हो गए। ओकाड़ा में झगड़े के दौरान 8 माह की हामला खातून का बच्चा पेट में ही मर गया। नवाही इलाके ठट्टा खेरे में मुखालफिन ने खातून के पेट पर वार किए। खातून को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के जरिए मुर्दा बच्चे की डिलीवरी करवाई गई। आपको बताएं कि ओकाड़ा में लड़ाई के दौरान 8 माह की हामला खातून का बच्चा पेट में ही मर गया। नवाही इलाके ठट्टा खेरे में मुखालफिन ने खातून के पेट पर वार किए। खातून को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के जरिए मुर्दा बच्चे की डिलीवरी भी करवाई गई। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज घर के बाहर से रात गए गाड़ी चोरी। QAF 3556 नंबर प्लेट की गाड़ी डिफेंस फेज 5 में कंट्री अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी थी। गाड़ी का अब तक पता न चल सका। आपको बता रहे हैं कि कराची में अंधेर नगरी चौपट राज घर के बाहर से रात गए गाड़ी चोरी हो गई। QAF 3556 नंबर प्लेट की गाड़ी डिफेंस फेज 5 में कंट्री अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी थी। गाड़ी का अब तक पता न चल सका। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में पुलिस की कार्रवाई। तालीमी इदारों में मंशियात फरोख्त करने वाला डीलर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 13 किलो चर्स, 1 किलो आइस समेत दीगर मंशियात भी बरामद कर ली हैं। मुल्जिमान के खिलाफ इम्तना मंशियात की दिफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है। DPO का कहना है कि ओकाड़ा ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। FPCCI ने एक बार फिर हुकूमत से IPPs के मुआहिदों का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। IPPs के मुआहिदों का असर-ए-नौ जायजा लिया जाए, थर्ड पार्टी से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। FPCCI ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। FPCCI में IPPs के कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कायम मकाम सदर अब्दुल मोमिन खान ने कहा कि बंद IPPs को अरबों रुपए की अदायगी समझ से बालातर है। ऐसा भी डेटा हमारे पास आया है जहाँ पे एक IPP एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 बिलियन लगा और आज तक 400 बिलियन जो है वो उसको जो है पेमेंट्स हो चुकी हैं। मतलब ये बिल्कुल ये कम नहीं है। जुबैर तुफैल ने इल्जाम आयद किया कि 40 IPPs का एक बाबा सबको बचाने पर लगा है। इन सब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेज दिया है। उन ग्रुप्स के अंदर उनका जो बाबा है ना, उस कंपनी का या टीम का जो बाबा है वो यहाँ पे है, बड़ी बड़ी फैमिली उसके, उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया और खदशा उनको ये है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एप्टिमा चेयरमैन आसिफ इनाम ने सवाल उठाया कि जब बिजली सप्लाई करने की सलाहियत 23,000 मेगावाट थी तो क्यों 43,000 मेगावाट बिजली लगाई। 17,000 या 22,000 के सिस्टम पे 43,000 चालू है। ये तो सबको नजर आ रहा है, ये तो आपको भी नजर आ रहा है। FPCCI टीम ने बिजली के बिलों में फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस 24 रुपए और सर्कुलर डेट के सूद की मद में 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट की वसूली को जुल्म करार दिया। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने सपोर्टर से कमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा कर दिया। कहा, व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जानता हूँ सदारती दौड़ से बाहर होने की खबर आपके लिए हैरान कुन थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने सपोर्टर से कमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा कर दिया। कहा, व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जानता हूँ सदारती दौड़ से बाहर होने की खबर आपके लिए हैरान कुन थी।
ट्रंप की रैली पर हमला, सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ने सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में डायरेक्टर कम्बरली चैरल की पेशी। चैरल ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में नाकाम हुई। ट्रंप रैली में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी लेती हूँ। 13 जुलाई को इंतखाबी रैली के दौरान एक नौजवान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला किया था। बांग्लादेश में बिगड़ती सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। पब्लिक सेक्टर में मेरिट पर 93% कोटे के अदालती फैसले के बाद तलबा एहतजाज जारी था, जिसे 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। तलबा ने एहतजाज के खात्मे को हुकूमती नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक 16 जुलाई से पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 150 से ज़ायद हो गई। हुकूमत ने मुल्क में कर्फ्यू का दायरा कार बढ़ा दिया है। ढाका समेत मुल्क के दूसरे हिस्सों में फौज गश्त कर रही है। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। आपको बताएं कि कोलंबो में होने वाली आईसीसी की सालाना मीटिंग का एलामिया जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तान की जानिब से शरीक हुए। मजमूई तौर पर 108 ममालिक के नुमाइंदगान ने शिरकत की। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट पीसीबी और आईसीसी ने तैयार किया। कोलंबो में होने वाले आईसीसी की सालाना मीटिंग का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी रोज दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट पीसीबी और आईसीसी ने तैयार किया। दूसरी जानिब इजलास में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए मामलात का जायजा लिया गया। अमरीकी क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट चिली को अपने मामलात बेहतर बनाने के लिए 12 महीने की मोहलत दी गई। एलामिया के मुताबिक आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2030 के लिए टीमों को 12 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। मेजर क्रिकेट लीग में कैरन पोलार्ड का जोरदार शॉट बॉल स्टेडियम में बैठी खातून को जा लगी। वेस्ट इंडियन स्टार ने खातून की खैरियत मालूम की, इनको ऑटोग्राफ देने के साथ सेल्फी भी ली। खातून के शौहर अपनी अहलिया का ख्याल रखने की हिदायत भी की। सर रिचर्ड्स और कॉरल होपर ने ब्रायन लॉरा की किताब के इक्तसाबात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए वेस्ट इंडियन लेजेंड से माफ़ी तलब कर ली। स्पोर्ट्स वेबसाइट के मुताबिक ब्रायन लॉरा ने अपनी सोना उम्री में दावा किया था कि कैरियर के इब्तदाई मरहले में सर रिचर्ड्स ने इनको बहुत टफ टाइम दिया था। इसकी सख्त की तबीयत और गसीले मिजाज की वजह से वो तन्हाई में रोया करते थे। लॉरा का ये भी कहना था कि रिचर्ड्स के इस बर्ताव की वो अकेले सामना कर रही हैं। कॉरल हुपर को भी साबिक मास्टर ब्लास्टर ने बहुत तंग किया। लॉरा के इस दावे पर कॉरल हुपर और सर रिचर्ड्स ने इस बात को झूठ का पलंदा करार देते हुए माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कोलंबो में होने वाले इजलास में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मामलात का जायजा लिया गया। टीम डायरेक्टर रॉजर टॉस, लॉसन नाइड और इमरान ख्वाजा आईसीसी को साल के आखिर तक अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होने वाले मेगा इवेंट के इनेकाद पर आईसीसी को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 165 करोड़ रुपए से ज़ायद के माली नुकसान का जायजा लेने के लिए रिव्यू कमेटी कायम कर दी गई। वुमेन एशिया कप T20 के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान टीम आज यूएई के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले में कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान वुमेन टीम इवेंट के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेगी। पाकिस्तान टीम को इवेंट के अपने पहले मैच में भारत के हाथों शिकस्त हुई थी। दूसरे मार्के में नेपाल को 9 विकेटों से हराकर पाकिस्तान इवेंट के आखिरी 4 टीमों में जगह पाने के लिए अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया था। इवेंट के सेमीफाइनल्स मैच जुम्मे को खेले जाएंगे, फाइनल इतवार को होगा। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, जंगल में खोई हुई लड़की की तलाश, तारीख राज होंगे फाश। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी फ्रॉम डार्कनेस का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bonews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।